सभी हज़रात झूम झूम कर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सारी दुनिया के मरकज़ अक़ीदत इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाना हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करने पड़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम ने कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। आप जो भी सुभान अल्लाह बोलेंगे या हम जो भी पढ़ेंगे, हम और आप सबका यही अकीदा है कि जिस मय्यत मरहूम के इसाले सवाब की नियत से हमारी हाजिरी हुई है, परवरदिगार हम सबके बोलने का सुनने का मौला हमारी तरफ से हम उनकी रूह को इसाल करते हैं। परवरदिगार तो इस महफिल की बरकत से मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हम कहेंगे कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सराते छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सराते छोड़ दे। और तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या, तुझको क्या देंगे ये सब उनकी अता पे छोड़ दे। और तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है, तू मुस्तफा पर छोड़ दे, तू मुस्तफा पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है, तू मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। हजरत तशरीफ ले आए हैं अपने अच्छे अंदाज में, अभी हजरत से तकरीर को सिमात किया था हमारी शमसुल साहब से, बहुत अच्छे अंदाज में नात पाक को भी सिमात किया था। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आपकी बस्ती के हैं, है नहीं? तो आप इन तमाम उलमाए किराम के चेहरे का दीदार करते रहें और पूरी बात मेरी सुने में बड़ी तेजी के साथ अपनी बात इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करके बहुत जल्द मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। आइए एक बार और नबी की बारगाह में झूम झूम कर आप बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तमाम चीजों को फना होना है, बाकी रहने वाली जो जात है वो सिर्फ रब की जात है, उसके अलावा तमाम चीजों को फना होना है, सबको खत्म होना है। बाकी जो रहेगी वो सिर्फ रब की जात रहेगी। न मैं बाकी रहने वाला हूँ, न आप बाकी रहने वाले हैं। आज दुनिया के अंदर जिसे देखो हर एक को ये बुखार चढ़ा हुआ है। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। हर इंसान की ये ख्वाहिश रहती है। किसी ने ऊंचा मकान बनाया, अच्छा मकान बनाया, तो वो ये सोचने लगा कि मैं कामयाब हो गया, मैंने बहुत ऊंचा मकान बना लिया। अगर किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली, अगर किसी ने अच्छी गाड़ी को खरीद लिया, तो वो ये सोचने लगा कि मैंने अच्छी गाड़ी खरीद ली, अब मैं बहुत कामयाब इंसान हो गया। किसी ने अच्छी नौकरी को पा लिया, तो वो सोचने लगा मैं बहुत कामयाब इंसान हो गया। मैं कहता हूँ नादानो ये हमारी भूल है, नादानो ये तुम्हारी भूल है। तुम सोचते हो कि ऊंचा मकान बनाना कामयाबी है, तुम समझते हो अच्छी गाड़ी ले लेना कामयाबी है, तुम समझते हो ज्यादा पैसा कमा
लेना कामयाबी है। तुम सोचते हो कि ज्यादा शोहरत कमा लेना कामयाबी है, अमा कामयाबी इसमें नहीं, कामयाबी ये है कि कब्र में जो ईमान बचा के ले जाए सबसे बड़ी कामयाबी। जो कब्र में अपना ईमान बचा के ले जाए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। ये दुनिया की दौलतें दुनिया में रह जाएंगी, ये दुनिया की शोहरतें दुनिया में रह जाएंगी, ये दुनिया की कामयाबियां दुनिया में रह जाएंगी। कारी मोहम्मद इब्राहिम साहिब क़िबला, कारी मोहम्मद नईम साहिब क़िबला ने जो अपने वालिदैन के नाम की आज ये महफिल सजाई है, आका का मिलाद, आका का जलसा सजाया है। कसम खुदा की याद रखना कि जब इंसान मर जाया करता है, जब इंसान मरने के बाद अपनी कब्र में पहुंच जाया करता है, तो अब मरने के बाद जो है ना इंसान आज के बाद नेकी नहीं कर सकता। जिस दिन उसकी रूह जो है उसके बदन से निकलती है, अब वो अपने लिए ना तो नमाज पढ़ सकता है, अब वो अपने लिए ना तो कुरान पढ़ सकता है, अब वो अपने लिए ना तो नवाफिल पढ़ सकता है, अब वो अपने लिए ना तो कोई रोजा रख सकता है, अब वो अपने लिए ना तो कोई सदका कर सकता है, अब वो अपने लिए ना तो कोई हज कर सकता है। यानी पता चला कि जब इंसान मर जाया करता है तो उसके बाद अब इंसान अपने लिए नेकियां नहीं कर सकता, अब वो दूसरों की नेकियों का इंतजार करता है कि काश कोई मेरा बेटा ऐसा होता जो मेरे लिए जुमेरात के दिन, पीर के दिन या किसी भी दिन मेरे लिए खाने पर ही सही फातिहा पढ़ के मेरी रूह को इंसाल करता। मरने वाला इंतजार करता है कि काश कोई मेरा रिश्तेदार ऐसा होता जो मेरे नाम से किसी मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को एक जोड़ी कपड़ा बना देता, कि काश कोई मेरा खानदान वाला ऐसा होता जो मेरे नाम से किसी गरीब को एक जोड़ी लिबास दे देता। यानी मरने वाला इस इंतजार में रहता है कि कोई तो नेक काम मेरी तरफ से किया जाए, कोई तो अच्छा काम मेरी तरफ से किया जाए। आज कारी इब्राहिम साहिब ने अपने वालिद के 40वें के मौके पर नबी के जलसे को सजाया, सैयद साहब को बुलाया, तमाम उलमा इकराम को बुलाया। अब मरने वाला तो अपनी कब्र में लेता है, उसके कानों में आवाज आती है, उसके कानों में सदा आती है, ऐ मरने वाले आज तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया है, आज तेरे मरातिब को ऊंचा कर दिया गया है। मरने वाला रब की बारगाह में सवाल करता है, कहता है मेरे मौला परवरदिगार रोजा मैंने नहीं रखा, मरातिब बुलंद कैसे हो गए, कुरान मैंने न पढ़ा, दर्जे बुलंद कैसे हो गए। तो उसके कानों में आवाज आती है, मैं सुन हाँ तूने कुरान नहीं पढ़ा है, तूने रोजा नहीं रखा है, मगर तेरे बेटों ने आज तेरे नाम का जलसा सजाया है, जिसकी बुनियाद पर आज तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलकी आला हज़रत, मसलकी आला हज़रत मौलाना मोहम्मद इंतखाब साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने वाले के कानों में आवाज आती है कि आज तेरे मरातिब को, तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया है, क्योंकि आज तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे बेटों ने, तेरे खानदान वालों ने मिलकर तेरे नाम का जलसा सजाया, तेरे आका के नाम का जलसा सजाकर तेरी रूह को इसाल किया। इसकी बरकत से आज तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया। पता चला कि हम अगर दुनिया में जिए तो कसम खुदा की ये पैगाम याद कर लेना कि आप अपने बेटों को कम से कम इतनी तरबियत जरूर दे देना कि वो मरने के बाद आपका 40वां कर ले, वो मरने के बाद आपका 3वां 10वां कर ले। वरना बहुत से बेटे हमने दुनिया में ऐसे भी देखे कि बाप तो मर गया, अब न 3वां हो सका, न 10वां हो सका, न 20वां हो सका, न 40वां हो सका। इसलिए अपने बच्चों को अकीदे की घुट्टी पिलाओ और उन्हें मसले के आला हजरत से जोड़ करके रखो, क्योंकि जो आला हजरत से जुड़ के रहता है वो अपने मरने वालों का 3वां भी किया करता है, वो मरने वालों का 40वां भी करता है, वो मरने वालों की बरसी भी मनाया करता है और उन्हें याद कर करके कभी अपने मकान में कुरान पढ़वाया करता है, कभी अपने मकान में नबी का मिलाद सजाया करता है और अपने मरने वालों की रूह को इंसाल करता है, जिससे कि मरने वालों को सवाब मिलता रहता है। इसलिए बच्चों को अपने पढ़ाओ, अपने बच्चों को कम अज़ कम इतना जरूर सिखाओ कि बेटा
मरने वालों के नाम से फातिहा भी पढ़ाई जाती है, मरने वालों के नाम से कुरान भी पढ़ाया जाता है, मरने वालों के नाम से कुछ ना कुछ हदिया गरीबों में या मदारिस या मसाजिदों में भी दिया जाता है, जिसकी बरकत से मरने वालों के दर्जात बुलंद हुआ करते हैं, उनका मरातिब उनके मरातिब को ऊंचा कर दिया जाता है। हजरात मोहतरम, इसीलिए क्योंकि इंसान दुनिया में आया है, दुनिया में हम जो दुनिया में आए हैं ये चंद दिन की हमारी दुनिया है, इस दुनिया में हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है। आज आप दुनिया का हाल देखें, 40 से 50, 50 से 60 साल अगर किसी की उम्र आज हो रही है ना तो वो बहुत लग रही है। 60 साल की उम्र हो गई तो अब सारे काम से फारिग हो गए, कोई बात नहीं, मगर याद रखना कि हमने यहाँ पर 30-40 साल अगर ऐश और आराम में काट भी लिए तो याद रखना, अगर हमने खालिस दुनिया का काम किया ना, खालिस दुनिया का काम, बाद मरने का हमने कोई इंतजाम ना किया, तो याद रखना कि हमें वो बहुत बड़ी जिंदगी जीना है, बाद मरने के कब्र की जिंदगी जीना है, कब्र के बाद हश्र की जिंदगी जीना है, उसके बाद जन्नत की, ये बहुत बड़ी जिंदगी है, इससे कई दर्जे ज्यादा बड़ी जिंदगी है। तो इसीलिए यहाँ से ज्यादा वहाँ की हमें तैयारी करना चाहिए, यहाँ से ज्यादा हमें जो है ना वहाँ का काम करना चाहिए, हमें नमाजें पढ़ना चाहिए, अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाना चाहिए, अपने बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाना चाहिए, अपने घरों के अंदर इस्लामी तरीका लाना चाहिए। आज हमारे घरों का माहौल बेहतर नहीं बनता, आज हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल बनता नजर नहीं आता। आज मेरी कौम का छोटे से बच्चे को देखें आप, अगर वो शादी का मौका आ जाए, छोटे से बच्चे की पैदाइश का मौका आ जाए तो बता, यानी हम तो ये देखते हैं कि बगैर शोर शराबे के कोई खुशी नहीं मनाई जा रही है, बगैर डीजे के आज जो है ना किसी भी खुशी का इजहार नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अपने घरों के माहौल को अच्छा करो, अपने घरों के माहौल को इस्लामिक माहौल बनाओ, और अपने घर में कम से कम एक न एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, एक न एक बच्चे को ये तालीम दो ताकि वो घर में होने वाली बुराइयों को रोक सके, ताकि वो घर में होने वाली बुराइयों का खातिमा कर सके। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी ना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि किसी को दुनिया में नहीं रहना है, सिर्फ परवरदिगार को दुनिया में, सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है जो हमेशा हमेशा रहेगा, उसके अलावा हर एक को जाना है। और जो जहाँ जाया करता है ना वहाँ जाने की इंसान तैयारी किया, क्या तैयारी है हमारे पास? क्या हमने कभी कब्रों को देखकर कभी हमने ये सोचा कि एक दिन हमें भी इस कब्र में सोना होगा? कभी हमने सोचा? हजरत सिद्दीक़ अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर जो मेरे आका के सबसे ज्यादा करीब में रहने वाले, वो बार बार कब्र को याद करके रोया करते थे, बार बार कब्र को याद करके रोया करते थे। आपके साथियों ने पूछा, सरकार आप इतना कब्र को याद करके रोते क्यों हैं, आप इतना अपनी आंखों से आंसू क्यों बहाते हैं? तो आपने जवाब दिया था कि कब्र की मंजिल ही एक ऐसी मंजिल है जिसने कब्र की मंजिल को पार कर लिया, समझो उसने सारी मंजिल को पार कर। और जो कब्र की मंजिल में फंस गया, अब समझ लो कि वो हर मंजिल में फंसता नजर आए। कब्र की मंजिल, हम कब्र को देख करके हमें कब्र याद नहीं आती। हम किसी को दफन करने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाए ना तो हम वहाँ पर भी दूसरों के रिश्तों की बात करते हैं, हम वहाँ पर भी दुनियावी बातें लेके बैठ जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि आज हम पता नहीं किस तरीके से किसी अजीज के मौके पर कब्रिस्तान में हमारा आना हो ही गया है, तो क्यों ना कब्रिस्तान में आकर कब्रों को देखकर अपने असली घर को याद कर लिया जाए कि एक न एक दिन हमें भी इस घर में आना होगा, एक न एक दिन हमें भी इस कब्रिस्तान में आना होगा। अब आपने हमने कितनों को अपने कांधे पे उठा कर कब्रिस्तान ले जाकर के गए हैं, हमने और आपने अपने हाथों से न जाने कितने मुर्दों की कब्रों पर मिट्टी को डाल करके उन्हें दफन कर दिया। कि कभी हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि अपने कांधे पर हम एक मुर्दे को उठा करके लेकर के जा रहे हैं, इसे कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र में मिट्टी के तले दाब के अपने मकान पे आ जाएंगे, हम इसको इसके घर में लेकर के जा रहे हैं। मगर नहीं नादान, तूने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसे इसके घर नहीं लेके
जा रहे हैं, बल्कि मुर्दा तुझे तुझे तेरा घर दिखाने के लिए लेकर के जा रहा है कि देख जिस घर में तू आज मुझे लेके जा रहा है, एक न एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुझे खुद इसी घर में आना होगा, एक न एक दिन तुझे इस घर में आना पड़ेगा। इसीलिए मुसलमानों उस कब्र की तैयारी करो, उस घर की तैयारी करो। इस दुनिया के बाद जहाँ मुझे और आपको जाना है, और कब्र में मेरे आकाए दो जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल है कि मैं अपने हर दीवाने की कब्र में तशरीफ लाया करता हूँ, मैं अपने हर दीवाने की कब्र में आया करता हूँ। मगर दीवानों में तो कहता हूँ, मेरे आका ने कहा कि मैं अपने हर दीवाने की कब्र में आता हूँ, मगर हमें अपने दीवानों जैसा चेहरा तो बना ले। हमारा लिबास नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं, हमारा चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं। अगर दाढ़ी रखने के लिए किसी से कह दिया जाए ना, तो पता है क्या जवाब देता है? क्या हमने तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले शराब पे, खानों पे शराब पीते, कि हमने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले शराब पीते देखे, जुआ खेलते देखे, दाढ़ी लगाने से हम क्या, हमें कौन सा फायदा होगा? मैं कहता हूँ जैसे तेरा चेहरा है ना बगैर दाढ़ी वाला, बगैर दाढ़ी वालों को हमने दाढ़ी वालों से ज्यादा शराब के अड्डों पे देखा है, तो फिर तू क्यों बगैर दाढ़ी वाला लेके फिर रहा है? कोई ऐसा चेहरा लेके आ जो तेरे चेहरे पे दाढ़ी भी ना हो और दाढ़ी भी हो, इससे अलावा कोई दूसरा चेहरा तू लेकर के आ। जब तू दाढ़ी वालों की मिसाल ये दे के बच जाया करता है कि हमने बहुत दाढ़ी वाले शराब पीते देखे हैं, तो हमने बगैर दाढ़ी वाले बहुत शराब पीते देखे हैं, फिर बगैर दाढ़ी का चेहरा लेकर तू मुआशरे में खोखला क्यों नजर आता है? ये बहाने मत लो, बल्कि नबी के दीवाने बनो और दुनिया वालों को बताओ कि हमने बहुत शराबी ऐसे देखे कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी तो थी, मगर वो शराब पीकर अय्याश बन गए थे और वो शराब के अड्डों को आबाद करने लगे। मगर हम अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत भी सजाएंगे और मस्जिदों को भी आबाद करेंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि सब दाढ़ी वाले एक सा नहीं होते। अगर दो चार दाढ़ी वालों को शराब के अड्डे पर देख लो तो सारे दाढ़ी वालों को बदनाम ना करो। वो दाढ़ी वाले वो है, हम वो है कि अगर फजर की आजान हमारे कानों में आवाज आएगी तो हम अपने बिस्तर को छोड़ देंगे और अल्लाह की रजा के लिए उसके घर में जाकर फजर की नमाज अदा करते नजर आएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना इफ्तिखार इबानी साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। असल में जो मुझे आज बात करना है वो ये कि हमें कब्र की तैयारी करना है। कब्र हल्की को करके जो समझ में आती है, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, अपने आप को पुकारे, प्यार के साथ बोले या रसूल अल्लाह। आकाए दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने हर दीवाने की कब्र में आया करता हूं, अपने हर दीवाने की कब्र में। आपने कभी मरने वालों को आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ जहाँ भी आप दफन में जाते होंगे और जो है आप देखते होंगे कि आज से पहले तो अगर कोई बस्ती का गरीब हो या अमीर हो, मालदार हो या मुफलिस हो, जो भी हो, मगर जब भी कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ता नजर आया करता। कभी आपने इमाम के आगे किसी को नमाज पढ़ते देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है। इमाम से आगे कोई नमाज नहीं पढ़ता, चाहे इमाम का दादा हो, चाहे इमाम का वालिद हो, चाहे इमाम का कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मगर नमाज में इमाम से आगे नहीं रह सकता। मगर आपने देखा होगा कि जब इंसान जिंदगी में जीता है तो चाहे वो अपने वक्त का विधायक हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री, कोई भी बड़े से बड़े पद का मालिक हो, मगर नमाज पढ़ेगा तो वो इमाम के पीछे पढ़ेगा। मगर एक दिन ऐसा भी आता है कि बस्ती के एक ऐसे गरीब का इंतकाल हो जाता है जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी ना था, जिसके पास खाने के लिए खाना भी ना था, जिसके पास रहने के लिए मकान भी ना था। मगर जब वो मरा ना तो उसका जो जनाजा सजा करके रखा गया वो
इमाम से आगे रख दिया गया, उसे इमाम से आगे पहुंचा दिया गया। हम सोचने लगे मौला, आज से पहले अगर अमीर पढ़ता था तो वो भी इमाम से पीछे रहता था, आज से पहले प्रधान पढ़ता था वो भी इमाम से पीछे रहता था, आज से पहले अगर कोई इमाम का वालिद भी नमाज पढ़ता था तो वो इमाम से पीछे रहता था। मगर आज इमाम से आगे उस शख्स को पहुंचा दिया गया है जो अपने वक्त का बड़ा गरीब शख्स है, जो अपनी बस्ती का सबसे मुफलिस इंसान है, आज उसे इमाम से आगे पहुंचा दिया गया है। तो कानों में ये आवाज आएगी और दुनिया वालों को ये पैगाम मिलेगा, ऐ दुनिया वालों, आज से पहले जब ये नमाज पढ़ने जाया करता था तो इसकी मुलाकात अपनी मस्जिद के इमाम से हुआ करती थी, और आज जो ये जा रहा है आज अपनी बस्ती के इमाम से नहीं बल्कि इमामुल अंबिया से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। इसीलिए आज इसके मरातिब को बढ़ा दिया गया है। आज से पहले जितनी नमाजें पढ़ी गई वो इमाम से पीछे पढ़ी गई, मगर आज जो ये नमाजें जनाजा पढ़ी जाएगी तो ये इमाम से आगे रहेगा और इमाम इसके पीछे नजर आएगा। मगर हम तो नमाज जनाजा पढ़ते ही नहीं है। हमने देखा है कि जब हमारे यहाँ किसी को दफन करने जाते हैं तो आधे इधर खड़े हो गए, आधे इधर खड़े हो गए, उसमें से बहुत छोटा सा एक हिस्सा निकलता है जो कि नमाज पढ़ता है। आधे इधर खड़े हो गए, आधे इधर खड़े हो गए। क्यों? ये इन्हें क्या करना, घंटी बजानी है इधर वालों हैं कि ये मुसलमान नहीं है, घर से नहा करके गुस्ल करके नहीं आए थे, कि इन्हें पता नहीं था कि हम किसी के इंतकाल में जा रहे हैं, हमें वहाँ नमाज भी पढ़ना होगा, हमें कब्र पर मिट्टी भी डालना होगा, हमें वहाँ फातिहा में भी शामिल होना होगा। तो क्या इनको पता नहीं था? ये अपने मकान से चले थे। मगर नहीं जी, आजकल फैशन बन गया है, लोग अपना जूता उतारना गवारा नहीं करते, लोग अपनी जुर्राब उतारना गवारा नहीं करते। मैं बड़ी प्यार से कहता हूँ कि आप अपने बेटों को बनाओ, मगर ऐसा न बनाना कि सामने बाप का जनाजा रखा हो और बेटा है कि बेटा सोचे कि मैंने 5000 का जूता पहना है, उतारूंगा तो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं नमाज पढ़ूंगा तो कोई इसे लेके न चला जाए। वो इसी इंतजार में बाहर ही खड़ा है, वालिद के दफनाने में भी शामिल ना हो सका, नमाज जनाजा में भी शामिल ना हो सका। इसलिए आप अपने बच्चों को कम से कम इतना जरूर बना दो कि वक्त आने पर तुम्हारा बेटा आगे बढ़ के कहे, हजरत जी नमाज जनाजा मेरे याद है, अगर आप इजाजत देते तो अपने वालिद की मैं नमाज खुद पढ़ाना चाहता हूं, मैं खुद पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, दुआ के लिए दिल की जरूरत होती है। काहे की? दिल की। दुआ के लिए दिल की जरूरत होती है, और जो दिल अपने बेटे के पास हो सकता है वो किसी के पास नहीं। इमाम साहब बज़ाहिर हमारे अइम्मा हज़रात दुआ भी करेंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जो दिल से जो दुआ निकलती है ना वो अपने के निकलती है, अपने के निकलती है। और अगर बेटा बाप के लिए दुआ करे तो कसम खुदा की बेटा भी बाप भी अपनी कब्र में लेटे लेटे फख्र करेगा कि वाकई में मैंने जो अपने बेटे को दुनिया में छोड़ा है वो अपना हक अदा कर रहा है, मेरी कब्र पे आकर फातिहा पढ़ रहा है, मेरी यानी मैं मरा हूं तो मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा रहा है। इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को ऐसा तैयार करो कि बाद मरने के ऐसा ना हो कि जुमेरात का दिन आए तो जो है ये तलाश करता फिर रहा है कि कोई मेरे मकान पे फातिहा पढ़ दे, कोई मेरे मकान पे फातिहा पढ़ दे, कोई मेरे मकान पे फातिहा पढ़ दे। बल्कि नए बच्चों को ऐसा बनाओ, और जब छोटा सा मासूम सा बच्चा कसम खुदा की जब अपना हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ करेगा और अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, मौला तो मेरे वालिद के गुनाहों को माफ कर दे, तो मेरे वालिद को जन्नत में आला से आला मकाम दे दे, तो मेरे वालिद के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, तो कसम खुदा की जब ये मासूम बच्चे की मासूमियत भरी आवाज उसके होठों से बाहर निकलेगी तो ये अर्श आज़म को हिलाएगी और डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता नजर आएगा, मौला तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। और जब छोटे से बच्चे की दुआ रब्बे काबा की बारगाह में पहुंचेगी तो मेरा रब भी अपने फरिश्तों के सामने फख्र करेगा और कहेगा, देखो ये इस बाप का बेटा है कि जो अपने बाप के लिए नन्ही नन्ही सी ज़बान से दुआ करता है। फरिश्तों गवाह रहना, इसके बाप के अमाल ऐसे न थे कि इसे जन्नत दी जाती, मगर आज बेटे की दुआ की बरकत से आज हमने इसके बाप को जन्नत का मकाम दे दिया। हमें अपने बेटों को तैयार करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को
मदरसे के मुदर्रिसीन क़ारीनीन साहब भी पढ़ाते हैं और तमाम अइम्मा हज़रात आपकी बस्ती में माशाअल्लाह कई मस्जिदें हैं, मदरसा भी है, तो हमें अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहिए ताकि वो दीन की बातें भी सीखे, दुनिया की बातें भी सीखे, दुनिया के दीन के साथ साथ दुनिया भी, दुनिया के साथ साथ दीन भी, क्योंकि हम दुनिया की बातों से भी पीछे ना हटे और हम दीन की बातों से भी पीछे ना हटे। जहाँ तक हो सके आगे बढ़े। वक्त काफी हो गया है, इंशाअल्लाह ताला कभी भी मुलाकात होगी, कभी बात होगी, बाकी बातें बाद में